Guys, I welcome everybody once again, and I am from Human Peritus. So what we do, हम लोग जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एएलसी, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, और जैसे आपका एग्जाम था ईएसआईसी डीडी, सो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम स्टूडेंट्स को कोच करते हैं, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में वी आर हैविंग दिस डिस्कशन ऑन ईएसआईसी डीडी। सो गाइस, हुआ क्या था कि ईएसआईसी डीडी का पिछले साल पेपर हुआ 17 जुलाई 2022 को, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट आया सितंबर अक्टूबर के आसपास, और हमारे काफी स्टूडेंट्स थे जो रिटर्न में जो लोग पास हुए, देन दोज गाइज केम टू अस कि हमें थोड़ा इंटरव्यू के लिए आप सपोर्ट कर दीजिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने अपने ऑफिस में गुड़गांव में, जहां मैं अभी अभी मतलब बैठा हूं, हम लोगों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। 20 अक्टूबर के आसपास हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया ईएसआईसी डीडी, और उसमें कुछ एडमिन ऑफिसर के लोग भी थे। सो व्हाट वी डिड इन दैट वर्कशॉप, एक पूरे दिन का एक वर्कशॉप था जिसमें वन बाय वन देयर वर मॉक इंटरव्यूज। हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया, जो उसमें से कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे, कुछ बिहेवियरल वाले भी थे, ठीक है। और इन सभी के साथ एक एक करके हम लोगों ने पैनल इंटरव्यू किया, फिर उसको इंडिविजुअल फीडबैक किया, उसको दिया, और फिर एक ज्वाइंट सेशन भी हम लोगों ने किया। सो ये हम लोग कब किया, लास्ट ईयर अक्टूबर में किया। और मैं देख भी पा रहा हूं उस वाले दिन से कुछ लोग अभी भी इस वाले सेशन में भी ज्वाइंट हैं, ठीक है। फिर अभी क्या हुआ कि अभी दोबारा से अपना इंटरव्यू का डेट्स यूपीएससी ने अभी फाइनलाइज कर दिया है। सब दोबारा से सम पीपल हैव रीच्ड आउट टू अस, तो उसके बाद हम लोगों ने ये दोबारा से एक वर्कशॉप करने का हम लोगों ने प्लान किया है, जो कि हम 4 और 5 जुलाई को 2 दिन का, पिछले बार हमने 1 दिन का किया था, अब की बार 2 दिन का हम एक इंटरव्यू का वर्कशॉप हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो आज का एजेंडा हमारा क्या है कि यूपीएससी ईएसआईसी डीडी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें 2 चीजें हैं। पहला कि हमारा क्या प्लान है, जिसमें मैं आई विल टेक अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 मिनट में लूंगा, और उसके बाद एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं कि पूरा प्लान क्या है ईएसआईसी डीडी के इंटरव्यू के लिए, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, पूरे प्लान को ना आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 2 पार्ट्स क्या है कि पहला तो कि बिफोर दैट डे, मतलब 4 जुलाई से पहले, वर्कशॉप से पहले आप लोगों को क्या करना है, और फिर 4 और 5 जुलाई को जो 2 दिन का वर्कशॉप है जो हम गुड़गांव में करने का प्लान कर रहे हैं, उसमें आप लोग क्या करोगे। दिस इज हाउ दैट एंटायर प्लान कैन बी डिवाइडेड। सबसे पहले बात पे आते हैं कि बिफोर दैट क्या करना है, बिफोर वाले प्लान में हम लोगों को क्या करना है। सो गाइज, आज हमने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू एक क्वेश्चंस का लिस्ट भेजा है, ठीक है। अराउंड 15-16 सवाल है जो हमारी टीम ने आपको भेजा है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उन 15-16 क्वेश्चंस के एक एक करके आपको अपने हाथ से उसके आपको जवाब लिखने हैं, ठीक है। अब जो ये आप जवाब लिखोगे, सम ऑफ यू माइट से कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसमें लिखा हो तो मुझे पता ही है। सो गाइज, of course it is your interview, it is your personality, it is everything is about you, but idea is कि जब आप एक एक करके इन सारी चीजों को आप लिखोगे, then you will find out कि इसमें कौन सी 4 impactful चीजें हैं जो मुझे बोलना है, ठीक है। So this is the first most and the most serious exercise, कि जो ये 16-17 हमने आपको सवाल भेजे हैं, आपको इनके एक एक करके सबको हाथ से, पेन से, कागज पे अपना जवाब लिखना है। सो बाय एंड ऑफ इट मैं आपको मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूं। जब आप ये 17-18 क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे ना, तो आपका कम से कम 10-12 पेजेस का हैंड रिटन कंटेंट उसमें बन जाना चाहिए। दिस इज वेयर यू हैव टू अल्टीमेट रीच, कि बिकॉज आपको अपने बारे में इतनी सारी चीजें या जो आपको पता है या जो चीजें जब आप लिखोगे, तो कम से कम वो 10-12 पेज का कंटेंट तो वो बनना ही चाहिए। अनदर थिंग गाइज, जब हम लोग कोई भी इंटरव्यू देते हैं, उसमें 2 तरह के सवाल होते हैं ब्रॉडली। एक होता है पर्सनल सवाल होते हैं, एक होते हैं अपने जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल भी बोल सकते हैं, प्रोफेशनल बोल सकते हैं, ठीक है। सो एक हमारा होता है पर्सनल और एक हमारा होता है टेक्निकल, ठीक है। अब जो पर्सनल सवाल है ना, दे डिसाइड 80% ऑफ योर सिलेक्शन, एंड टेक्निकल सवाल डिसाइड 20% ऑफ योर सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
कि आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एजुकेशन, आप किस सिचुएशन में कैसा रिस्पोंड करते हो, ये सब मिलके बनता है 80% ऑफ चांसेस ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, 20% क्या है कि कोई भी टेक्निकल बात पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि अब टाइटैनिक के लिए वो सबमरीन था जिसमें आदमी नहीं मिले हैं तो उसका क्या हुआ, या साइबर पॉलिसी के बारे में क्या हो रहा है, ये सब में टेक्निकल चीजें मतलब। ठीक है, सो जो इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हो किसी भी इंटरव्यू में, वह पर्सनल सवाल से हमेशा ज्यादा क्रिएट करते हो इन कंपैरिजन टू द टेक्निकल क्वेश्चन। इसलिए वंस अगेन, जो हमने आपको 16-17 सवाल भेजे हैं, उनका आपको एक एक करके सबको अपने हाथ से आपको लिखना है, और लिख के उसको स्कैन करके के बाद हमारी टीम को आप भेज भी देना ईमेल से, मीता मैम को, और हम लोग उसको एक बार खुद भी हम उसको एक बार इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कि यहां आने से पहले आपको क्या करना है। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे कि यहां जब आप आओगे 4 तारीख को तो क्या होगा। सो गाइस, आइडिया क्या है, अब हमारा 2 दिन का वर्कशॉप है, 4 और 5 जुलाई 2023 को हमारा ये 2 दिन का हम लोग वर्कशॉप करेंगे, एंड दिस इज ओनली फॉर ESIC DD। ठीक है, अब जो 4 तारीख वाला सेशन होगा डे 1, ठीक है, डे 1 को हम लोग क्या करने वाले हैं, डे 1 इज अबाउट योर कैपेबिलिटी बिल्डिंग। कैपेबिलिटी बिल्डिंग में हम लोग 5 सेशन करेंगे। ठीक है, सो गाइस, पहला सेशन क्या होगा, पहला सेशन होगा, और वो सबसे लंबा सेशन होगा 2 घंटे का, कि आपको अपने जो पर्सनल सवाल हैं, जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और ये सब चीजें, तो ये आपको कैसे पूरा हैंडल करना है। इन अदर वर्ड्स, कि जो हमने आपको लिखने को दिया है 17-18 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन से, और जिससे आपका 80% इंटरव्यू, 80% चांसेस आपका डिसाइड हो रहा है, उन वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेशन, जो कि 2 घंटे का होगा। ठीक है, अब इसमें आप वो सारे 17-18 सवाल आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, दूसरा सेशन हम लोग करने वाले हैं ESIC के ऊपर, मतलब कि आप क्या, आपका जॉब होने वाला है, उसमें क्या आप जाने वाले हो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। नॉट ओनली दैट, ESIC एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, व्हाट आर इट्स चैलेंजेस, कहाँ ग्रो कर रहा है, कहाँ, मतलब एक लार्जर विजन। और अगेन, इन सब चीजों के लिए कुछ, मतलब जो जो इनके एक्सपर्ट है, वही आपको एक एक करके, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वही आपको डिफरेंट डिफरेंट सेशन, 5 अलग अलग लोग आएंगे और आपको अलग अलग सेशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ESIC की बात करते हो तो यू शुड हैव दैट लार्जर पिक्चर। लार्जर पिक्चर का मतलब, एंड जो लोग थोड़ा हेल्थ केयर से फैमिलियर है प्रोबेबली वो रियलाइज करेंगे, अब जैसे देश में आयुष्मान भारत मतलब आ गया है, तो अब सरकार की ये थिंकिंग है कि अगर आयुष्मान भारत आ गया है तो क्या ESIC की अब नीड भी है, और शुड एवरीबडी मूव टू दैट फ्रेमवर्क कि आयुष्मान भारत के थ्रू हम लोग कर लें। सो दीज आर लार्जर पॉलिसी लेवल क्वेश्चंस, मतलब कि ESIC एज एन ऑर्गेनाइजेशन कहां बढ़ रहा है, या उसमें कहां ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस विल बी 1 आवर सेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें वो सब भी चीजें कि आपका क्या रोल होगा। तीसरा सेशन जो हम लोग करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट योर जो हाइजीन फैक्टर्स हैं। हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उसके अलावा ड्रेसिंग सेंस, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे नमस्ते करनी है, कैसे लोगों की आंखों में देखना है, आंखों में देखना है तो यहां देखना है, वहां देखना है, कैसे क्या करना है। सो एक जो स्पेशलिस्ट है, ये आपको पूरा इन सब चीजों के बारे में बताएगा, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन। एंड गाइज, इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। इसको हल्के में क्यों नहीं लेना, मैं आपको रीजन ही बता देता हूं। क्योंकि आप लोग ESIC DD का इंटरव्यू देने UPSC में जा रहे हो, तो UPSC में बाकी सारे भी इंटरव्यूज होते हैं। आपके इंटरव्यू में एक नई बात क्या है कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी ही वो थी जो कि खुद सरकार या PSU में 3-4 साल से मतलब ऑफिसर्स हैं, या मतलब जिस भी ग्रेड पे वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें ना कोई फ्रेशर या वो बच्चा नहीं है। ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, दीज आर प्रोफेशनल गाइज, काफी लोगों की शादी भी हो चुकी है, दे हैव गॉट दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो वहां जाके ना कोई भी ऐसे वो नहीं होने वाला कि एकदम आउटराइटली कोई रॉन्ग हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये भी डिफरेंस क्रिएट करेंगी, इंक्लूडिंग कि आप जब जाते हो पहले दिन तो हाउ यू आर लुकिंग, आप देखने में कितने
आप देखने में कैसे लग रहे हो, ठीक है, ड्रेसिंग, व्हाइट शर्ट, जो भी है वो सब आपका ये वाला सेशन हम इस बारे में करने वाले हैं। द फोर्थ सेशन विच विल डू इज अबाउट कि आज के दिन में कंट्री में सोशल सिक्योरिटी के बारे में क्या हो रहा है। सो गाइस, काफी सारे जो पुराने इंटरव्यूज हुए हैं, ईपीएफओ का भी हुआ है, एएलसी का भी हुआ है, तो सोशल सिक्योरिटी का काफी सवाल वो लोग बार बार पूछते हैं। सो ईएसआईसी इज वन पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जो हेल्थ वगैरह कुछ कुछ देखता है। सोशल सिक्योरिटी का एक लार्जर अम्ब्रेला है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या कर रहा है, जैसे कि आपका पीएफ वाले लोग क्या कर रहे हैं, या फिर हेल्थ में क्या हो रहा है, या फिर डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो लोग जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा, उस वाले एंगल में वो लोग, जो कि आपने साथ रिटर्न के लिए भी पढ़ा होगा। तो एक सोशल सिक्योरिटी के लिए भी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बनाना होगा कि कंट्री में क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग कि बाहर वाले कंट्रीज में कैसे सोशल सिक्योरिटी हो रहा है। सो व्हाट आर द बेस्ट केस स्टडीज विच आर आउटसाइड कंट्री, जहां की वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। पांचवा और एक लास्ट सेशन हम लोग करने वाले हैं कि जो इस तरह के सवाल हैं कि जो गवर्नेंस इश्यूज पे होते हैं, मतलब यूपीएससी काफी फेवरेट इशू होता है कि कोई भी एक गवर्नेंस का इशू है तो इसको कैसे हैंडल करना है, डिजिटल का क्या रोल है। जैसे कि अगेन आपका एग्जांपल देके बता सकता हूं कि जैसे कि आधार का क्या रोल है पीडीएस को ठीक करने में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि चैट जीपीटी से क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन अवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। सो ये कैपेबिलिटी, ये एक दिमाग में फ्रेमवर्क बैठाना कि गवर्नेंस के कैसे इश्यूज है जो कि हम उसको हैंडल करेंगे। सो गाइज, ये सोशल सिक्योरिटी वाला भी 1 घंटे का और लास्ट वाला भी 1 घंटे का सेशन होगा। अब जो ये 4 और 5 वाला जो सेशन है, सोशल सिक्योरिटी वाला, गवर्नेंस इशू वाला सेशन है, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, गाइज माइंड इट, पहली बात तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम आपको बैठा के अब जनधन स्कीम के बारे के 4 फीचर बताएंगे। ये तो आपको खुद ही पढ़ के आना है कि जनधन क्या है, जीवन ज्योति क्या है, जीवन सुरक्षा है। तो हम तो आपको ये सिखाने वाले हैं कि कैसे आप इनके अराउंड एक थिंकिंग डेवलप करोगे, कैसे आप इनके अराउंड एक आंसर डेवलप करोगे, कैसे अगर आपको सडनली आपके पास सवाल आ जाता है कि आयुष्मान भारत के क्या चैलेंजेस हैं, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करोगे। इसके लिए कौन लोग आपको डिलीवर करेंगे, जो पब्लिक पॉलिसी पे काम करते हैं, सरकार के साथ बड़ा सारा इंटरेक्ट करते हैं। सो वैसे वाले लोग आएंगे जो कि आपको ये वाला सेशन डिलीवर करेंगे। बॉडी लैंग्वेज ड्रेसिंग के लिए कौन आएगा, जो ये बिहेवियरल वाले, एचआर वाले, साइकोलॉजिस्ट वाले, वो सब लोग आएंगे। पर्सनल के लिए भी ऐसे कोई सब्जेक्ट एक वो आएगा, ठीक है। सो डे 1 का एजेंडा है, डे 1 को आपको सुबह 10 बजे तक आपको आना है, शाम को 6:30 बजे तक हम हमारे ऑफिस में होगा। चाय कॉफी लंच हम लोग आपको कराएंगे, बाकी आपको सब खुद करना है। उसके बाद देन वी कम टू डे 2, ठीक है। अब हम आते हैं डे 2 पे। सो गाइस, डे 2 पे क्या होगा, डे 1 इज अबाउट पूरे सेशंस होंगे पूरा दिन, ठीक है। अब हम डे 2 पे आते हैं। डे 2 पे आपके यू विल हैव मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू क्या, हर एक आदमी का एक एक करके 30 से 40 मिनट इंटरव्यू होगा। देयर विल बी अ पैनल। पैनल में हमारी कोशिश रहती है 3 तरह के लोगों को लाने की। पहला, एक सरकारी ऑफिसर। नंबर 2, एक डोमेन का एक्सपर्ट। और दीज आर रियली गुड गाइज। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि पिछले जो हमने अक्टूबर में किया, एंड आई डोंट नो अगर वो अभी यहां है भी या नहीं। सो देयर वाज समबडी जो पैनल में था, सो ही वाज अ पार्टनर विद वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स, और वो पूरे कंट्री के सोशल सिक्योरिटी के लिए ही गवर्नमेंट को एडवाइज करता था। तो कैंडिडेट था एक, और जो कि आज के दिन ईएसआईसी में ही नौकरी कर रहा है। सो देयर वाज समबडी, और बट ही इज एट लेवल 7, और उसे लेवल 7 पे अगर वो सिलेक्ट हुआ तो लेवल 11 पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था, जो पार्टनर था बिग 4 फर्म का, ठीक है। सो ही वाज सो गुड कि उसने उससे सवाल पूछे ना, सो बाय एंड ऑफ इट, वो जो ईएसआईसी में काम करता था, उसका पहला सवाल क्या था इंटरव्यूअर के लिए कि सर आप ईएसआईसी में काम करते हो क्या? Because although he was outsider, because they have got that larger macro understanding of the organization, ठीक है। सो पैनल में 3 तरह के लोग, पहला सरकारी अफसर विच इज अ मस्ट, दूसरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तीसरा जो ये हाइजीन फैक्टर है, बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी, कैसे बैठे हो, कैसे बैठे, कम क्यों हंस रहे हो, ज्यादा क्यों हंस रहे हो, बाल क्यों नहीं बनाया है, ऐसा बाल करके आ गए हो, सब XYZ जो भी है, ठीक है। सो ये हमारा होगा डे 2 पे। सो डे 2 पे पहले अपना क्या इंटरव्यू, ठीक है, अराउंड 40 मिनट।
फीडबैक 15 मिनट, और जब सबका हो जाएगा उसके बाद एक ज्वाइंट सेशन 1 घंटे का, ठीक है। सो डे 2 पे अगेन शाम को 6 बजे हम लोगों को फ्री कर देंगे। उसी हिसाब से आप अपना ट्रेवल प्लान और वो सब आप कुछ आप जो भी आपको करना है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज द एजेंडा कि हम पूरे उसमें क्या करने वाले हैं। 3 चीजें, पहली बात आने से पहले क्या करना है, दूसरा डे 1 पे क्या होगा, तीसरी बात डे 2 पे क्या होगा, ठीक है। अब गाइज, अब इस पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो पूरा स्टोरी है उसके लिए मुझे ना आपको 8 छोटे छोटे पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये 8 एक एक करके मैं आपसे करूंगा एंड देन विल टेक क्वेश्चंस 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहली बात, इन्वेस्ट एवरीथिंग। इन्वेस्ट एवरीथिंग का मतलब क्या है कि अब आपको इसके लिए अपना पूरा जान लगा देना है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जो लोग हल्के में ले भी रहे हैं उनके लिए मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो ऐसे अपना प्लान कर सकते हैं, जैसे कि देयर वाज समबडी जो कि लेवल 7 पे था और जो विच इज पार्ट ऑफ योर ग्रुप ओनली एंड बिकॉज यू आर अपीयरिंग फॉर लेवल 11। तो अगर उससे हम लोगों ने पूछा कि अगर आप लेवल 7 से लेवल 11 प्रमोट होके जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा, और उसने कुछ बताया, मुझे याद नहीं आ रहा, 12 साल 15 साल कुछ उसने बताया ऐसे, ठीक है। सो गाइस, ये 12 से 15 साल वाला करियर का जंप उस आदमी को एक एफर्ट से मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आपको ये हल्के में किसी ने आपकी गोदी में फूल खिला दिया है, इसमें आपकी मेहनत है। आप लोगों ने रिटर्न निकाला है, रिटर्न की हमने तैयारी की है, हमें पता है कि कितना लंबा सिलेबस था, हमें पता कि कैसे 1 महीना पहले एग्जाम अनाउंस हो गया। तो उन सब बाधाओं को पार करके आप यहां तक आए हो, अब आपको इसको पूरा जान लगा देना होगा। पूरी जान लगाने के लिए छुट्टी लेनी है, छुट्टी लो, 1 हफ्ता की, 10 दिन की, 15 दिन की, जो पढ़ना है वो पढ़ो, जो भी करना है करो। इन्वेस्ट इनटू दिस थिंग, इन्वेस्ट इनटू दिस थिंग। अपना टाइम, अब टाइम एफर्ट सब आपको इन्वेस्ट कर देना होगा। अगर आप 1 दिन की छुट्टी लेते हो, जो आपकी सैलरी है पर डे की 3-4 हजार वो जाती है, इट्स पीनट्स कि जो आपको मिलने वाला है अगर आप उस लेवल को आप टारगेट कर रहे हो। इवन जो लोग लेवल मतलब इवन जो लेवल 10 पे भी हैं या जो नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्टेक्स्ट कि अब आपको सब कुछ इसमें झोंक देना है। इन्वेस्ट इनटू दिस थिंग नाउ। सारा एफर्ट आपको इसमें, हल्के में इसको नहीं लेना है। और अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा भी कि कैसे इंटरव्यू भी एक सीरियस एक्सरसाइज है, ठीक है। सो दैट कम्स टू पॉइंट 2 कि इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछता है इंटरव्यूअर। इनफैक्ट ट्रूथ ये है कि इंटरव्यूअर कभी घर से तैयारी करके, जैसे कोर्ट में जज होता है ना, जज फिर भी रात को फाइलें देख लेता है, बाबू फिर भी रात को फाइल देख लेता है। इंटरव्यूअर तो कभी पढ़ के भी नहीं आता, ही इज सो नॉन सीरियस आदमी। वो तुम्हारा डैफ उठाएगा और उस पर कुछ कुछ करके शुरू कर देगा। एंड देयरफॉर एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। अगर ऐसी बात है कि इफ एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, फिर हम इंटरव्यू का तैयारी क्यों करें? फिर तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए, राइट? सो गाइस, इंटरव्यू का तैयारी करने का सबसे पहला रीजन तो क्या है कि अगर आप तैयारी करोगे ना कंसिस्टेंटली अगले 10-15 दिन, देन यू विल फील द कॉन्फिडेंस। और ना कॉन्फिडेंस कभी ऐसे नहीं आता है कि आपका 14 जुलाई को इंटरव्यू है तो सुबह उठ के आपने कोई बटन दबाया कि आज मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपना मेहनत करता हूं 10-15 दिन, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। अगर सारी मेहनत करने के बाद उस दिन इंटरव्यूअर आपसे वो एक भी सवाल नहीं पूछता है कि जो आपने तैयारी किया है, तब भी यू विल डू बेटर। व्हाई? बिकॉज यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए, तुम्हें अपने मन में ये बात बैठाने के लिए कि मैं रेडी फॉर इट, तुम्हें इंटरव्यू का तैयारी करना होगा। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि 80% पर्सनल है, और इन पर्सनल चीजों को ना ग्रूम करके तुम उसको ना वहां लेके जा सकते हो जहां की तुम एक इंपैक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। अब गाइस, मैं छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए ऐसे भी दे सकता हूं मैं, ठीक है, कि कोई पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके। तो समबडी सेज कि मैं स्कूल में हॉकी खेलता था, ठीक है, और फिर मैं बास्केटबॉल खेलता था, फिर मैं स्कूल कैप्टन था। एक आदमी ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जो ये बोलता है कि मैं स्कूल में था और फिर एकदम कॉलेज में गया और फिर अब मैं पंजाब नेशनल बैंक में मैं मैनेजर हूं, और मैं कैसे विद फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं पूरे कंट्री को बदलने में, कैसे डिजिटल वाले इकोसिस्टम में कैसे मैं लास्ट माइल पे जाके सब कुछ चीजें बदल रहा हूं। नाउ गाइस थिंक कि जो 8वीं क्लास में हॉकी खेलता था या 10वीं क्लास में जो स्कूल कैप्टन था, तुम्हें ये बात बतानी है
या फिर तुम्हें ये बताना है कि मैं कैसे फैंड से इंक्लूजन करके पीएनबी में पूरे कंट्री को चेंज कर रहा हूं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें खुद इन सीरियस इश्यूज पे आके, जहां की तुम्हारी कमांड है, जहां की तुम जानते हो, बिकॉज यू आर इन अ जॉब, राइट। और जैसा कि पिछली बार हमारे पास लोग आए थे, कोई सीएजी में था, कोई ईएसआईसी में था, एक कोई इंजीनियरिंग वाला था, एक दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, ठीक है। तो सबका कुछ अपना अपना एक इकोसिस्टम है। तो अगर तुम तैयारी करोगे तो तुम अपने इंटरव्यूअर को वहां लेके आ पाओगे जहां की तुम्हें उसको लाना है, जो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। एंड अगेन गाइज, एक बात और याद रखना, इंटरव्यू की तैयारी का आइडिया इज नॉट कि मैं कुछ कोचिंग लेके या कुछ चेंज करके मैं अपने आप को बदल दूंगा, नहीं। इंटरव्यू की तैयारी का आइडिया इज कि मैं अपना बेस्ट बाहर, बदलना तो है ही नहीं, बदलोगे तो वैसे ही मार खाओगे। अगर मैं हिंदी बोलता हूं, अब मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करूंगा तो वैसे नहीं मैं बोल पाऊंगा, राइट। वो नहीं हो पाएगा 10 दिन में, ठीक है। करना क्या है, मुझे जो भी मैं हूं, मुझे अपना बेस्ट लेके आना है। सो उस बेस्ट को लेके आने के लिए ही हम ये इंटरव्यू का हम लोग तैयारी करने के लिए आपको सीरियसली आपको इसमें अपना एफर्ट डालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड थिंग गाइस, थर्ड पॉइंट आउट ऑफ 8 पॉइंट्स, कि आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको तो आप रेज्यूमे बोलते हो, जो आपने यूपीएससी में जमा करा दिया है, ठीक है। अब ये जमा जो तो ये तो हो गया, आप लोगों ने जो करना था वो कर दिया, राइट। क्योंकि पिछली बार जब हमने वर्कशॉप किया, कुछ लोग हमारे पास आए, हमने उसका डेफ देखा जब, तो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 2 पेज का ऐसे लिखा हुआ था। अब गाइस, अगर 2 पेज का लिखोगे तो वैसे ही फंसने वाले काम तुम लोगों ने खुद ही कर दिए, राइट। बजाय कि 4 बुलेट पॉइंट लिखना, और वो पॉइंट लिखना जो तुम्हारे कंफर्टेबल एरिया, तुमने उसको 2 पेज को लिख दिया। लेकिन एनीवे, उस कहानी को अब हम नहीं बदल सकते, ठीक है। सो जो तुम्हारा डेफ है, उसके एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को ओन अप, उसके बारे में जो भी कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल जो भी है, उसको पी जाओ, उसको एक एक शब्द को गाइज। बाकी सब 18 क्वेश्चन पहले करने हैं, उसके बाद अपने डेफ को उठाना है, और उसके एक एक शब्द पे जो भी सवाल बनता है, अब तुमने लिख दिया उस टाइम सोच के कि ज्यादा लिखूंगा तो बढ़िया होगा, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली कम ही लिखने से तुम्हारे पास ज्यादा अच्छा रहता है, कि इंपैक्टफुल रहेगा। लेकिन जो कर दिया कर दिया। अब डेफ में जो लिखा है उसके एक एक शब्द को अब तुम्हें ओन अप करना है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट विच यू हैव टू डू। फोर्थ पॉइंट, शॉर्टकमिंग्स। और इंटरव्यू का नाम आता है तो ये काफी लोग हमसे बात करते हैं। अब गाइस, शॉर्टकमिंग्स क्या होती हैं, कि जैसे कि तुम्हारे करियर में गैप ईयर क्यों है, या फिर तुम इस क्लास में फेल क्यों हुए, तुम्हारे मार्क्स कम क्यों हैं, या फिर तुमने तो सिविल इंजीनियरिंग किया था, फिर तुम सॉफ्टवेयर में क्यों चले गए। ये क्या तुमने अपना उसका वेस्ट कर दिया, मतलब टाइम। सो गाइस, इन सारे जो शॉर्टकमिंग्स वाले सवाल हैं, इनको कैसे हैंडल करना है। तो ये मैं तुम्हें आज इसलिए बता रहा हूं कि जब तुम 18 क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो, उसमें इन सब बातों को ध्यान में रख के ही तुम्हें अपने क्वेश्चन का जवाब लिखना है। बाकी तुम्हें एक्सपर्ट बताएंगे जब तुम यहां आओगे 4-5 तारीख को, कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सो गाइस, जो भी शॉर्टकमिंग है, चाहे वो गैप ईयर है, करियर चेंज है, तुम फेल हुए हो, जो भी तुमने जिंदगी में गड़बड़ किया है, सबसे पहली बात, डू नॉट बी अपोलोजेटिक। तुम्हें इस बात के लिए सॉरी नहीं फील करना है कि मेरे 10वीं क्लास में नंबर कम थे। अब फिर करना क्या है, करना यह है कि जो भी तुम्हें सच है वो बता देना है। जैसे कि मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। मेरा गैप ईयर कम क्यों है, कि मेरा गैप ईयर क्यों है, जैसे कि अपना एग्जांपल मतलब तुम्हें दे के बताता हूं, कि तुमने सिविल इंजीनियरिंग की और तुम इन्फोसिस में नौकरी करने चले गए, ये क्या, और मैं सरकारी कॉलेज में था एक, और तुमने पैसा खराब कर दिया सरकार का, ये क्या बकवास है। तो बोल दो, सर सिविल इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं मिली, एंड विच इज द ट्रूथ, राइट। बजाय कि तुम ऐसा कुछ एक नकली जवाब बनाओ कि मेरा सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट था, आई वांटेड टू डू दिस, और सब अंग्रेजी दो, नहीं, सच बताओ, सच बताओ। जैसे कि गैप ईयर क्यों है, सर मैं 12th के बाद 11th के बाद पीएमटी का तैयारी किया था, एडमिशन नहीं हुआ तो उसे मेरा उसमें टाइम लग गया। फेल क्यों हुए, सर उन दिनों पढ़ाई में कम कर रहा था इसलिए फेल हुआ। तो जो भी तुम्हारा सच है, एकदम तुम उसका सच बता दो। सच क्यों बता दो गाइस, सच बताने के ना 2 कारण है। पहली बात तो, कि अब जितना जल्दी आप सच बताते हो ना, उतना ही जल्दी वो डिस्कशन वहीं खत्म हो जाता है, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स इन द इंटरव्यू। यू कैन मूव ऑन टू सम अदर एरिया जहां की आप ज्यादा कंफर्टेबल हो।
अगर आप उसको डिफेंड करने लगते हो ना, फिर आगे वाला भी ज्यादा और पूरे देगा, राइट? ज्यादा और, जैसे कि टिपिकल तुमने देखा होगा अपना फैमिली में भी, हम लोग क्या करते हैं कि मान लो मैंने आईएएस का कोचिंग लिया मान लो, और शादी में गया और पूछ लिया मामा जी ने कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, और फिर बजाय कि ये बोलने की भाई मैंने मेहनत की थी नहीं हो पाया, हम क्या बोलते हैं कि अब की बार प्री नहीं दिया, अब की बार मेंस था, अब की बार बुखार हो गया था, अब की बार ये हो गया था, अब की बार में कुछ हो। डोंट गो इनटू दैट एरिया, साफ साफ बोल दो सच रीजन। सो पहला रीजन, जितना जल्दी तुम सच बताते हो ना, उतना वो डिस्कशन वहीं किल हो जाएगा, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स, जहां की शायद आपका कंफर्टेबल एरिया हो। सेकंड रीजन ये है कि जब तक आप सच बोलते रहोगे, तब तक आप कॉन्फिडेंट फील करते रहोगे, और तब तक आप अनअपोलोजेटिक फील करते रहोगे। ये बात हमेशा याद रखना कि जो लाइकेबिलिटी है ना, हमें 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 लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कौन लोग पसंद आते हैं, हमारे ऑफिस में, यहाँ वहां, दोस्तों में कौन है पसंद आते हैं? हु आर कॉन्फिडेंट गाइज, हु आर अनअपोलोजेटिक गाइज। ठीक है, अब गलती हो गया, मैंने जो कर दिया कर दिया। सो जितने भी शॉर्टकमिंग्स वाली चीजें हैं, उनको आपको बिल्कुल, उनका जो स्टेट वे जो रीजन है, जो सच है, वो आपको एकदम बता देना है। सो गाइज, और फिर बताना क्या है कि कैसे मैं उससे बाहर आया। अगेन ये बात भी याद रखना। अच्छा, मैं तुम्हें दो कहानी बताता हूं। कहानी नंबर 1, एक आदमी था 12th में 90% आए, आईआईटी गया, नौकरी लगी, यहां किया, शादी किया, 2 बच्चे हो गए, सब परफेक्ट। उसकी दादी बीबी बीमार नहीं है, घुटनों में जोड़ नहीं है, बीवी परेशान नहीं करती है, और वो फिर मर गया। कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2, वो था 11th में था, 12th में था, फिर आईआईटी गया, फिर लड़की के चक्कर में पड़ गया, फिर फेल हो गया, फिर और कुछ हो गया, फिर वहां से करियर बदल लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर ये कर लिया। तो कौन सी कहानी तुम्हें अच्छी लगेगी? हमेशा हर आदमी को दूसरी कहानी अच्छी लगेगी। तो जब तुम अपना कोई भी शॉर्टकमिंग बता रहे हो, तुम्हें बताना कि कैसे उससे मैं बाहर आया। ठीक है सर, 11th क्लास में मैं, या ग्रेजुएशन में एक सेमेस्टर में फेल हो गया, देन आई रियलाइज्ड, मैंने मेहनत की, और फिर जो भी आप करते हो, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी, गवर्नमेंट या पीएसयू, ऑटोनोमस, जहां भी आप हो, बोलो फिर मैंने सर ये एग्जाम निकाला और आज मैं वेल सेटल्ड हूं। सो ये बताओ कि कैसे ना तुमने राइज किया, और कैसे उस पूरी नीचे से आप रिबाउंड होके तुम लोग वापिस आए। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट शॉर्टकमिंग। शॉर्टकमिंग के लिए सॉरी फील नहीं करना है, शॉर्टकमिंग के लिए तुम्हें अनअपोलोजेटिक रहना है। ठीक है। 5वां पॉइंट, प्रोफेशनल। अब गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ईएसआईसी डीडी का इंटरव्यू देने जा रहे हो। ईएसआईसी डीडी का इंटरव्यू का मतलब है कि अब आपको ना ग्रो अप करना होगा। ठीक है, ग्रो अप का मतलब क्या है? और ये, आप कोई अगर आईएएस का इंटरव्यू देता है, सिविल सर्विसेज का, एनडीए, सीडीएस का, वहां ये सब चलता है कि मैं स्कूल में कैप्टन था, लीडरशिप क्वालिटीज था, और ये सब था, और ये सब उसमें मतलब चलता है। बट गाइज, इसमें ना, बिकॉज यू गाइज आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, तो तुम्हें ना तुरंत वहां आना है जहां की तुम अपना इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो। और उसका बेस्ट एरिया क्या होता है कि जो तुम अपनी नौकरी में हो। जैसे कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सो बड़ा जल्दी से करके, जैसे मेरे से कोई पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं क्या बताऊंगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह हूंगा कि सर मैं अच्छा, एक तो लंबा बता सकता हूँ, मैं था, ये था सर, मैं सर सैनिक स्कूल में था, और मैं एनसीसी किया सर, मैंने सी सर्टिफिकेट लिया, और मैंने सर लीडरशिप क्वालिटी दिखाया, फिर मैं कॉलेज में गया तो मैं हॉकी खेला, असल में इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी खेला, फिर ये किया, आईआईटी ये किया, वो किया, सब कुछ कुछ बता। और फिर मैं इसी का, क्योंकि होता क्या है, जब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ बताते हो ना, तो अक्सर क्या होता है कि तुम इंटरव्यू में बताते रहते हो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड देन इंटरव्यूअर स्टॉप्स यू समवेयर। करेक्ट, वो तुम्हें कभी पूरा बोलने नहीं देता है। तो तुम्हें जल्दी से इस सारी कहानी के बजाय तुम क्या बोल सकते हो? सर सैनिक स्कूल में था, फिर इंजीनियरिंग की, और फिर सर मैं इन्फोसिस में गया, और फिर मैंने ये किया, और फिर मैं यहाँ था, पीडब्ल्यूसी गया, वो से, एंड देन एकदम वहां आ जाओ जहां पे, और सर आजकल मैं आई एम वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और उसमें सर मैं आयुष्मान भारत पे काम कर रहा हूं, और कैसे हम 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मैं एक सिस्टम बना रहा हूं। एंड आई एम श्योर गाइस, तुम सब के पास ये है। तुम जहां भी नौकरी कर रहे हो, उसमें ऐसा कुछ है कि जो तुम्हारा एरिया है, जो तुम्हारा एरिया है। तुम उसे कहोगे मैं स्कूल में हॉकी का कैप्टन था,
वो तुमसे पूछ लेगा चलो बताओ वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, और फिर क्या था, एस्ट्रोटर्फ पे अच्छा क्यों खेलते हो, घास में इतना क्यों नहीं खेलते हो, हॉकी की लंबाई कितनी है, क्यों फंस रहे हो। सो एक तो बात है कि वहां फंसना तुम्हारा एरिया नहीं है, दूसरी बात कि उससे ना कुछ ज्यादा तुम अच्छा इंपैक्ट भी नहीं क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, प्लीज याद रखो, सब लोग तुम्हारे जैसे तेज है। हमारे यहाँ 14-15 लोग आए थे और इंटरव्यू देने ESIC का जो वर्कशॉप हुआ था, उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो हमें लगे तो रद्दी आदमी इसको रिजेक्ट कर दो। सो ऑल ऑफ यू आर इक्वली गुड। फिर भी तुम में से 2/3 या 3rd-4th लोग रिजेक्ट होंगे और 1/3 या 1/4 जो भी रेशो है वो लोग सेलेक्ट होंगे तुम ही लोगों में से। तो एवरीबडी इज वेरी स्मार्ट, कोई भी इन बात, सब ने स्कूल में बढ़िया कैप्टन, हॉकी, लीडरशिप, कॉलेज वो सब किया हुआ है। इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो कहां, कि तुम जो जॉब करते हो उसमें तुम कितना सीरियस हो और उन बातों के कारण तुम कैसे अपना कर रहे हो। जैसे तुरंत उसको लेके आ जाओ PNB में, और PNB में जाके सर हम लोग फाइनेंशियल, हम दूसरा एग्जांपल कि हम लोग डिजिटल पेमेंट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, MSMEs को सुधारने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, बजाय कि तुम PNB के बारे में बोलना शुरू कर दो कि PNB 3rd लार्जेस्ट PSU है, PNB के 18 करोड़ कस्टमर हैं। मैंने भी विकिपीडिया से देखा था, मुझे भी याद नहीं है। PNB की 12,000 ब्रांचेज हैं, PNB 1884 में सेटअप हुआ था। क्या फर्क पड़ता है 1884 हुआ 1887 हुआ, उसकी बजाय कि PNB क्या लार्जर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, मैक्रो लेवल पे PNB क्या उसमें कर रहा है। सो गाइस वंस अगेन, इस सारी बात की समरी क्या है, इस सारी बात की समरी है ग्रो अप। तुम्हें अपना थोड़ा बड़े होना होगा, तुम्हें वो ऑपरेशनल बातें तुम लोग नहीं कर सकते। ऑल दो अगर तुम किसी ऑफिस में तुम ऑपरेशनल काम भी कर रहे हो, तब भी तुम्हें एक वाला व्यू रखना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो तुमसे 3 लेवल ऊपर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में है, जहां तुम अभी काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली, अगर तुम किसी सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हो, इस टाइम तुम्हें बनना है कि तुम्हारा ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसे सोचता है, राइट। 2-3 लेवल ऊपर जाके जो है ना, और देन लार्जर जो इश्यूज है उनकी, और इसके लिए तुम्हें कोई ज्ञानी बाबा बनने की नीड नहीं है, ये सब एनफ नॉलेज है, हम तो आपको पढ़ाएंगे खैर जो रेलेवेंट है, लेकिन अब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम्हें ही पता होगा कि जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के मंत्री जी स्पीच में क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो PIB पे एनुअल रिपोर्ट होता है हर मिनिस्ट्री का, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या प्लान है, क्या उनके चैलेंजेस हैं, कैसे उसको तुम दूर करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो कि फर्टिलाइजर में काम करता है तो DBT का फर्टिलाइजर में क्या रोल है, फर्टिलाइजर में सब्सिडी का क्या गड़बड़ है, कैसे उसका बर्डन सरकार पे कम कर सकते हो। कोई भी आप डिपार्टमेंट जहां भी आप काम करते हो उसका एग्जांपल ले लो, पुलिस रिफॉर्म्स, जो भी आपको ठीक लगता है। सो गाइस आइडिया इज प्रोफेशनल बनना है, ग्रो अप करना है। ठीक है, तो ये 5वीं बात है। 6th वन, स्ट्रेंथ। अब बड़े सारे सवाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, अपनी कुछ अचीवमेंट बताओ, अपना कोई ऐसा सिचुएशन बताओ कि जहां तुम कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में थे, इन सब को तुमने कैसे हैंडल किया। गाइस हर बार तुम्हें ना एक एग्जाम्पल याद करना होगा और लिखना होगा 18 क्वेश्चन में हर। ओके, मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, और तुम बोलते हो मुझे मैं हार्ड वर्किंग हूं। सो ऐसे नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है कि सर मैं कि ओके, मे बी आई टेक अनदर एग्जांपल कि मैं ना प्रेशर के अंदर अपने आप को ठीक से मैनेज कर लेता हूं। अब ये बोल के चुप नहीं होना है कि मैं क्वालिटी तुमने बता दी, तुरंत एक एग्जांपल दो कि अब जो भी है कि जैसे कि मुझे, अब जहां भी काम कर रहे हो मुझे ये तुम्हें देखना होगा, मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देके बता सकता हूं कि जैसे हमारा ये था, हमें कोई क्या बताऊं मैं तुम्हें, हाँ, हमें ना कोई हमें कोई मोबाइल ऐप लॉन्च करना था, सरकार ने हमें कहा था, लास्ट मिनट पे जो हमारा वेंडर था TCS उसने काम नहीं किया, फिर हमने ये किया वो किया, मंत्री जी का इनॉग्रेशन था, फिर भी लेकिन हमने कैसे हाउ उस स्ट्रेसफुल माहौल में हमने भी मेड श्योर की वो चीज होगी। सो दिस बिकम्स वन स्ट्रेंथ कि कैसे मैं अपने आप को स्ट्रेसफुल माहौल में कंडक्ट करता हूं। या फिर अनदर स्ट्रेंथ कैन बी एबिलिटी टू लर्न फास्ट, लेकिन ऐसे बोल के चुप नहीं होना है। अनदर एकदम एग्जाम्पल क्या कि कैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं इस बात का, मतलब कोई भी तुम्हारा ट्रांसफर होता है, नए डिपार्टमेंट में जाते हो, एकदम नई चीज हो, तुम बिल्कुल नहीं जानते,
फिर तुम कैसे, तुमने कि कोई था नहीं मुझे बताने वाला, किसी ने मुझे केटी नहीं दिया, सडनली ऐसा सिचुएशन हो गया, बिना बुराई करे पूरे सिस्टम की, और कैसे मैंने उसमें अपने आप को मैंने स्किल अप किया, कैसे जो भी पढ़ाई किया वो किया, और फिर मैं कैसे आई अपस्केल्ड माई सेल्फ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग हर चीज के एक एक एग्जाम्पल याद कर लो, और रियल एग्जाम्पल याद करो अपने लाइफ से। यहां मत दौड़, गूगल मत करने मत शुरू कर देना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वहां हार्ड वर्किंग लिखा हुआ, हार्ड वर्किंग चिपका दिया है। खुद से अपना एक बार झांक के देखो, तब भी वो 18 क्वेश्चन मैंने बताया कि 16-18 को एक एक करके करना है, ठीक है। लेट्स कम टू 7th पॉइंट नाउ, कि जो आपके डिग्री के सब्जेक्ट हैं एक बार जरूर देख लेना। देखिए गाइस, एट द एंड ऑफ द डे ना, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी भी कोई महान ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत ही बढ़िया सवाल पूछता है, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट था, इसके बारे में बताओ। क्यों पूछ लेता है? क्योंकि शायद इंटरव्यू को आता ही वही है। तो एक बार मोटा मोटा अपने सब्जेक्ट कम से कम देख लेना, और कम से कम एक फेवरेट सब्जेक्ट अपना यूजी और पीजी का भी देख लेना कि उसके बारे में कुछ बोल पाओ, मतलब थोड़ा सा। ऑफ कोर्स मेरे से कोई पूछेगा सिविल इंजीनियरिंग का तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कम से कम कुछ तो मतलब बता सकता हूँ कि सर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि स्टील बार और कंक्रीट में हम कैसे करते थे, कैसे डिजाइन करते थे, लोड फैक्टर लगाते थे, हैव सम लार्जर पिक्चर, ठीक है। 8th एंड लास्ट पॉइंट गाइस, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइकेबिलिटी, ठीक है। हम सबको ना ऐसे मन करता है अपनी लाइफ में कि भाई हमारा जो इनर जो हमारा कंटेंट है, या हमारा जो दिमाग है, हमारा जो बुद्धि है, वही सब कुछ है, और आउटसाइड अपीयरेंस हमारा मैटर नहीं करता है। पर ये काफी बड़ा ये झूठ है, ठीक है। और इससे हमें नहीं रहना है। तो हमें ना अपनी लाइकेबिलिटी पे पूरा ध्यान देना है। लाइकेबिलिटी का मतलब प्योर एस्थेटिक, जिसको लोग नकली बोलते हैं, नकली चीजें, उन पे पूरा ध्यान देना है, ठीक है। जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको हमें अच्छा बनाना है। जो तुम पूरा तुम्हारा अपीयरेंस, ये वो छोटी छोटी चीजें, अगर तुम्हारे पास व्हाइट कमीज है तब भी एक नई सिलवा लो, क्योंकि 2 बार व्हाइट कमीज धुलने के बाद थोड़ा उसका रंग खराब हो जाता है। जो भी तुम्हारा ड्रेस है, बाल है, बढ़िया वाले नाई के पास जाके उसको बोल दो कि मुझे एक दिन के लिए सुंदर बना दे, ठीक है। गाइज, इट मैटर्स टू मच इनफैक्ट। और जो फर्स्ट इंप्रेशन इतना पावरफुल होता है कि, एंड ऑफ कोर्स मुझे मेरे एमबीए कॉलेज में किसी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टीचर ने बताया था कि, मैं वही बात में रिपीट कर रहा हूं जो मुझे क्लास में मैंने सुना था, कि जब हम लाइफ में किसी से भी मिलते हैं ना, चाहे हम किसी दोस्त से मिलते हैं, या फिर ऑफिस में इंटरव्यू के लिए मिलते हैं, या फिर शादी के लिए के टाइम लड़की से मिलते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, हम ना यूजुअली पहले 2 मिनट में ही अपना इंप्रेशन बना लेते हैं, वेदर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पर्सन और आई एम गोइंग टू रिजेक्ट दैट पर्सन। और 90% केसेस में वो वही आउटकम होता है। सिर्फ 10% केसेस में होता है कि बाद में उसने कुछ इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि तुमने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया। यूजुअली बिकॉज हम अपने माइंड को ना, फिर अपने माइंड को बोल देते हैं, एकदम अपने माइंड को हमने बोल दिया कि ये तो अच्छा नहीं है, एंड देन वी वांट टू बिलीव इन दैट फीलिंग, वी वांट टू गो विद दैट फीलिंग। देयरफॉर फर्स्ट इंप्रेशन में जो भी चीज है मतलब, एंड ऑफ कोर्स ये भी उसी का पार्ट है कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो। और गाइस, कॉन्फिडेंस सुबह सोच के नहीं आएगा, न ही कॉन्फिडेंस यूट्यूब पे 4 लेक्चर देख के आएगा, न ही कोई बाहर जो वो यूपीएससी की जनता कारवार चलता है पीछे से देश मेरे देश, उससे भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस एक ही चीज से आएगा कि मुझे डर नहीं है कोई। और ये कब होगा? जब मैं हर बात के लिए सच बोलने के लिए तैयार हूं। अब जो पूछना मेरे से पूछ लो ना। और एनीवे गाइज, तुम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम कल को जिंदगी पलट जाएगी, तुम्हारा शादी नहीं होगा, राइट? ठीक है, सो दिस इज एस्पिरेशनल जॉब। तो बी नेचुरल, बी ओरिजिनल। अब लेकिन अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी जो भी शर्ट पैंट शक्ल बाल, उसके लिए जो भी कर सकते हो, डू दैट, स्पेंड ऑन दैट, इन्वेस्ट ऑन दैट। हर बार 50 रुपए में पेड़ के नीचे बाल कटाते हो, अब की बार मत कटाओ, 500 रुपए दे आओ कहीं जाके, ठीक है। बट टेल हिम, जो भी तुम इसके लिए हेल्प ले सकते हो, प्लीज टेक दैट एंड मेक श्योर दैट एकदम आपकी शक्ल दिखे तो दैट बिकम लाइकेबल। और यहां जो लोग आएंगे वर्कशॉप में, वो भी लाइकेबल होके ही आना, ठीक है। ओके, सो गाइस, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
अगर आपको देखना है कि इंटरव्यू का क्या प्लान है, आगे हम लोगों ने क्या किया है, उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस और उस पे जाके यहाँ एक इंटरव्यू प्रिपरेशन ESICDD पे आप क्लिक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ओके, सो गाइज विद दैट नोट आई एम डन विद फ्रॉम माय साइड। अब जिसको जो भी कुछ पूछना है प्लीज फील फ्री। सो 15-20 मिनट लगाएंगे और जिसको जो पूछना पूछ लीजिए एंड देन विल वाइंड अप। हाँ जी, प्लीज बोलिए। जस्ट अच्छा, दिस इज लाइक जूम पे हम लोग हैं, यू हैव टू रेज योर हैंड, मैं आपको यहां से अनम्यूट करूंगा एंड देन यू कैन स्पीक अप। पिन पिन पिन, अच्छा ठीक है। ओके गाइज, अगेन आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग ऑन चैट, आपको हाथ उठाना होगा और एक एक करके आपको बात करके आपको अपनी बातें पूछनी होंगी। हाँ जी पीयूष बोलो, एंड प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, सॉरी स्विच ऑन योर कैमरा ताकि मैं भी आपको देख पाऊं। हाँ जी बोलो, और थोड़ा जल्दी करेंगे। सो वी आर Good स्टार्टिंग। evening, sir. हाँ Good जी, evening, sir. हाँ जी पीयूष बोलो। Sir, will you be conducting these classes online as well? नहीं, उसमें ना वैल्यू नहीं है। वो sir. सब First day वाला, first day आप वाला. यूट्यूब से गाइज, फर्स्ट डे इज नॉट अबाउट ओनली ज्ञान। फर्स्ट डे में कोई तुम्हें क्लास के सामने खड़ा होकर बोलेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ और तुम उसका जवाब दोगे, वो तुम्हारी क्लास के सामने बताएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो नथिंग इज ऑनलाइन फ्रॉम दिस गाइज, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। हमें हमें मतलब करने को हम कर सकते हैं बट आई डोंट बिलीव इन दैट। ये वाला, और एक बार हमने किया है, पिछली बार हमने सिर्फ एक दिन का वर्कशॉप किया था, अब क्या हमने इसको 2 दिन का बनाया क्योंकि हमें लगा कि इन सब चीजों पे भी हमें काम करना है, तो इसलिए हमने इसको डिजाइन किया है। बट मतलब हमसे जो बन पड़ेगा हम कर देंगे तुम्हारे लिए, बट ऑनलाइन में ये चीजें नहीं हो पाएंगी गाइज। ओके, या एनीबडी एल्स, लेट्स स्पीक टू, अच्छा सूर्या से बात करते हैं। हाँ जी सूर्या बोलो प्लीज। सूर्या, हाँ जी। अच्छा सूर्या, शायद आपको ना अपने आप को अनम्यूट करना होगा, मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपने ना शायद, क्योंकि आपकी में आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, अभी आ रही? हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ हाँ सर, 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये डेफ वाली जो बात बता रहे थे आप, हम्म, डेफ जैसा तो कुछ भरा नहीं गया है। क्या? मतलब हाँ, इसमें इनिशियल एप्लीकेशन था बस वही है, मतलब डिटेल एप्लीकेशन जैसा कुछ फिल नहीं करवाया यूपीएससी ने। हाँ तो वही है फिर, जो जो मतलब जो भी उनके सामने इंटरव्यू पे उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी कॉपी होगी आपके पास, राइट? हाँ और दूसरी चीज सर ये थी कि जैसे मैंने इसके पहले यूपीएससी में 1-2 इंटरव्यू दिए हुए हैं, ठीक है। उसको मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी जो आप बता रहे हो कि वहाँ दिल्ली आने की? अब ये सब गाइज आपको फिगर आउट करना है, आप देखो कि आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, कितना गैप है, ये सब। गाइज अगेन दिस नॉट अ सेलिंग सेशन। इनफैक्ट क्या है कि ना, हम शायद करीब 12-15 लोगों को पाएंगे, हम ज्यादा लोग कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ना एक दिन में हो इतना पाएगा। तुम इस बात का अंदाजा लगा लो कि एक दिन का सेशन है, 40 मिनट इंटरव्यू, 15 मिनट का फीडबैक, मतलब 1 घंटे में एक आदमी हो पाएगा। एक दिन हम कितने इंटरव्यू कर लेंगे? एनीवे ठीक सर है। एक चीज और थी, हाँ जी, डेट्स क्या थी बताई थी आपने? 4 और 5 जुलाई। पहले हम इसको वीकेंड पे करने का प्लान बना रहे थे पर वो नहीं हो पाएगा क्योंकि APFC का पेपर है, तो और उसके एकदम पहले हम करना नहीं चाहते, 4 या 5 जुलाई को हमने डिसाइड किया है। ओके सर। हाँ ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ दिस पर्सन शब्द। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ अच्छा, आपको ना अनम्यूट करना होगा शब्द, आपने ना SHUB आपने खुद को म्यूट। हाँ ओके सर। प्लीज बोलिए। हाँ सर एक मॉक काफी रहेगा या सर एक मॉक से कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे अंदर इंटरव्यू देने का? देखो, वो तो देखो ऑब्वियसली मोर इज बेटर, पर यही हो पाएगा गिवन द टाइम, गिवन द वो, बाकी मतलब बट डोंट वरी, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एक्सरसाइज। उसके बाद ना 15 मिनट आपको कोई बैठ के बताता भी है कि ये किया वो किया, और जो पूरा जर्नी है ना उसमें ही धीरे धीरे आप खुद से आपको सुधार करते चले जाओगे। पर अब टाइम इतना तो वो सब नहीं कर सकते कि एक मॉक करो। सी गाइस, हमें ना मैक्सिमम ROI लेना है चीजों से, बस ये वाली बात है। ऑफ कोर्स हमने पहले ये भी सोचा था कि पहले एक इंटरव्यू करें, फिर सेशन करें, फिर एक और इंटरव्यू करें, फिर बताएं कि पहले और लास्ट में क्या डिफरेंस है। पर ठीक है, अब अगेन गाइस हमारा एक और अजम्पशन है कि ना आप सब लोग ना ऑलरेडी वेल ग्रूम्ड हो। जब आदमी 2-3 साल नौकरी कर लेता है ना, तो ऑलरेडी उसमें ना एक वो मैच्योरिटी, वो सीरियसनेस आ जाती है। तो हल्के हल्के चीजें हैं जो हमें काम करना होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ आउटराइटली आप ब्लेंडर करने वाले हो। या हाँ जी मोहित प्लीज, यू वांट टू स्पीक मोहित? हाँ
हाँ जी मोहित, आपको ना अपने आप को अनम्यूट करना होगा। हाँ जी मोहित बोलिए। हाँ मोहित आप, सर हाँ हाँ जी हाँ प्लीज सर, बोलिए। हाँ सर पूछना था कि टोटल फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा 2 days का? आई थिंक 14-15 हजार रुपए कुछ है, मुझे भी बस चेक कर लेने दो। यस 14,500 रुपया। अच्छा, हाँ ओके सर, ठीक। हाँ ओके गाइज, एनीबडी एल्स बोलो। हाँ संजीत, हाँ जी संजीत बोलो। एक तो यही क्वेश्चन है सर, बिकॉज आउटसाइड जो कैंडिडेट्स हैं लाइक आई मीन मुंबई, तो हाँ। हम कैसे अटेंड कर पाएंगे सर, गुड़गांव या जहाँ भी आपका प्लेस है देखो दिल्ली? संजीत, अब आपको ये तो अब आना ही होगा। देखो अब ये आपको बाकी हाँ। ये वाला क्वेश्चन तो सर हो गया सो, बाकी यही मेन कंसर्न है सर। एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे एपीएफसी का एग्जाम है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी छुट्टियां मतलब सैंक्शन करवा लिए हैं फॉर 10 days और 12 days। तो दिल्ली में आने के लिए और फिर वापस दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट हमें 15-17 days का लीव हो जाएगा सर। हमने ना संजीत काफी सारा हमने सोच विचार किया है, हमारे पास और कोई डेट है ही नहीं। एक जी, हमारे जी, पास ऑप्शन था कि हम 8-9 वाले वीकेंड कर लें, पर हम जी, ऐसा नहीं करना चाहते कि 8-9 को हमारे साथ तुमने टाइम लगाया जी सर, और फिर एकदम इंटरव्यू होगा, तुम्हें 3-4 दिन भी नहीं मिले। जी सर। इसलिए तो और कोई ऑप्शन, पहले हमारा प्लान था कि 1-2 तारीख के आसपास करने का, पर एपीएफसी का पेपर है अभी। तो अब जो है संजीत, हमें इसी में दोस्त अपना आगे बढ़ना होगा। ठीक है सर, बस यही मेरा क्वेश्चन था। बाकी 2-3 कैंडिडेट्स के साथ अपने डिस्कस किया अगेन तो संजीत, जी सर। आप सब लोग यानी बार बार बोलता रहता हूँ कि मतलब आप मतलब स्टूडेंट कम हो, ऐसे हमारे दोस्त टाइप ज्यादा हो, क्योंकि आप सब बड़े उम्र में हो, मतलब ठीक है। अब ना अपना ना थोड़ा आरओआई देख लो बस, कि ये तुम्हारे लिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ तुम अपने जीवन में आज हो और ये होने पे तुम कहाँ चले जाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक अगर तुम्हारी छुट्टी देने में 2 दिन तुम्हारा मैनेजर जो भी, तुम सरकार में तो मैनेजर नहीं बोलते, जो भी तुम्हारा है सर, आई एम रिपोर्टिंग ऑफिसर है, अगर वो 2 दिन नाराजगी हो जाए तो कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली है। क्योंकि और मैं तुम्हें वो इसलिए बोल रहा हूं कि तुम ना एक स्टेज पार कर चुके हो, तुमने एक माइलस्टोन पार कर चुके हो, समझ रहे हो? तो अगेन माई आइडिया इज नॉट कि आप लोग अपना सामान उठा के गुड़गांव आ जाओ, हम सबको ले भी नहीं पाएंगे। माई आइडिया इज कि उसके लिए जो भी करना है मत सोचो कुछ भी, तुम्हें उसके लिए कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, ऑफिस में बॉस को नाराज करना है, छुट्टी लेनी है, एंड अगेन खुद ही जज करो मेरे लिए कितनी कितनी मतलब इस बात की प्रायोरिटी है। कोई मतलब खुश है अपनी नौकरी में, बिल्कुल चेंज, हल्का सा मोटिवेशन तो रहने दो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है भाई ये होने से मुझे मजा आ जाएगा जीवन में, तो वो अपना पूरा जान लगा दो। क्यों? क्योंकि तुम 70-80% तो आ चुके हो ना। कितने लोगों ने पेपर दिया था इसका? 4 लाख लोगों ने, मुझे याद नहीं कितने लोग, 2.5 लाख नहीं, 36,000 अराउंड। अच्छा 36,000 लोगों ने पेपर दिया था। अभी 150 सीट है, राइट? जी सर। और कितने लोगों को इंटरव्यू की कॉल आई है? 450 या कितना? 450 आप मान के चलिए सर, 430 450 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 36,000 में से 450 पे आए हो, ठीक है, और 450 में अब तुम्हें 150 में आना है। जी सर। 36,000 का 1% कितना होता है? 360, 360 दूनी 772, मतलब तुम 98.5 परसेंटाइल पे तुम आ चुके हो, ठीक है। अब देख लो भाई तुम्हारा बाकी क्या करना है तुम्हें, 3 में से 1 के लिए, लेकिन हल्के मत लेना। इसलिए बता रहा हूं कि हमने ना खुद ऐसे सोचा पिछली बार हमारे पास वर्कशॉप में जब लोग आए ना, जी सर, यार ऐसा कौन था कि जो कई बार, देखो मैं कहीं जॉब भी करता था, मैं पहले PwC में था, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में, ठीक है। तो ना कई लोगों के बिल्कुल लिखा होता है माथे पे, यार ये नहीं हो सकता, अब है तो है भाई, वी कांट डू एनीथिंग, है ना। लेकिन हमें ना जो भी लोग आए थे 12-15, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कि आउटराइट, ऑब्वियसली कम ज्यादा ऑब्वियसली होगा ही कि कोई बहुत स्मार्ट था, कोई था, लेकिन एक भी ऐसा नहीं था जो बिल्कुल जिसका हम बोल दे भाई ये तो पता नहीं इसका रिटर्न कैसे पास हो गया। तो टेक इट सीरियसली, डू योर बेस्ट। हाँ ओके, सो गाइस लेट्स स्पीक टू अमित। हाँ जी अमित प्लीज बोलिए। अमित, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। अमित आप अपना कैमरा स्विच ऑन करोगे? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सो गाइस बाकी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपना ना कैमरा, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज़ द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। आपने किया सर, आपने क्या बंद बात किया। कर रहे हैं अमित, हमने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? रुको आपने बंद किया अच्छा सर। चलो, हाँ अब करो, हाँ ठीक है, अब हो गया। हाँ सर।
हाँ ठीक है अमित, प्लीज गुड बोलिए। इवनिंग सर। अरे अमित क्या, ठीक है मैंने पहचान लिया आपको, ठीक है। हाँ जी अमित। हाँ जी सर, मेरे एक ही थी, हालांकि आपने वो एड्रेस कर दिया कि एक इंटरव्यू दिया आप ले लेते ना, और फिर ये क्लास करते तो हम काफी हार्ड वर्क करके आते उस पे चीज पे। या अमित सिर्फ टाइम की बात और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ कि भाई कितना हम उसमें एफर्ट लगा सकते हैं, कितना नहीं, एक कितना क्रोनोलॉजी तो यही है ना सर, जो जो आप बताएंगे हम उस पे काम करेंगे, और एक फिर आप ये जज करोगे तो थोड़ा ये लगेगा कि हाँ इन्होंने किया उस चीज पे काम। देख दोबारा लो पूछो, यदि पॉसिबल हो तो सर। दोबारा पूछो मेरे से, क्या कह रहे हो अमित? हाँ, पहले क्या? मैं कह रहा हूँ जैसे सर, पहले हम इंटरव्यू देते एक मॉक इंटरव्यू, उसके बाद आपके जो सेशन है ये अटेंड करते, और उसके बाद उस पे वर्क करके फिर हम तीसरा देते ना, तो अमित थोड़ा उसमें ना फिर उसमें फिर एक दिन और चाहिए हमें, आप समझ रहे हो? जी, तो ओके, यदि राइट नाउ, पॉसिबल हो तो वीकेंड पे कर लो फिर एक मॉक राइट नाउ इट इज नॉट अ प्रॉमिस, बट जी विल सी। जो नजदीक वाले लोग हैं, कुछ हैं वो हैं, ओके, जी बट इट इज जी नॉट अ प्रॉमिस। बट इफ विल डू इट देन विल डू इट ऑफ कोर्स विद इन दिस ओनली, जो वेबसाइट पे जो प्राइस वगैरह लिखा हुआ है, ठीक जी है। जी लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, पर ठीक है, कोशिश करते हैं, हम जो भी बन पाएगा हमसे करेंगे। एक्चुअली उसमें जी ना चैलेंज ये होता है कि जो पैनल है ना, ये जी पैनल, ये ना, ये मतलब सही में काफी सीनियर लोग होते हैं, आप समझ रहे हो? जो जी तभी सर, वो, मैंने अटेंड किया था मॉक इंटरव्यू, काफी अच्छा था सर। अच्छा अच्छा, हाँ आप तो थे ही उसमें इंटरव्यू पिछली बार, जी राइट? जी सर। हाँ। हाँ तो अमित, इन लोगों को ना इकट्ठा एक जगह लेके आना एक दिन भी, और एंड दिस इज वेरी सीरियस एक्सरसाइज फॉर अस। हम यस इसको सर। ना ऐसे हल्के में नहीं जाना जाता कि इंटरव्यू तो हम तुम्हारे सामने 3 आदमी बैठा देंगे जिनके बाल सफेद होंगे, ठीक है, लेकिन तो वो वैल्यू चाहिए, और उस वैल्यू के लिए अगर 3 आदमी हम जो सही में कंट्रीब्यूट कर पाए, जिनका वो एक्सपीरियंस है, जिनका वो है, अगर वो कर पाएंगे तो विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। जी तुम तो नजदीक ही जी रहते हो शायद, कहाँ बहादुरगढ़ वगैरह रहते हो, हाँ राइट? जी। हाँ हाँ मुझे हाँ याद जी है, सर, बात ठीक है। जी। हाँ जी, हाँ ठीक है, वेरी नाइस। हाँ जी, ओके। हाँ जी, करण प्लीज स्पीक अप। करण, हाँ। सर गुड इवनिंग। हाँ जी करण, सर मैंने भी मॉक इंटरव्यू सेशन अटेंड किया था। तो It कैसा was, लगा आपको? सर काफी बेनिफिशियल था, काफी अच्छा था। तो कुछ याद भी है नहीं? वो तो पिछले अक्टूबर में था, थोड़ा बहुत याद है उस दिन का या भूल गए सब? हाँ सर, उसी उसी नोटबुक पे लिख रहा हूँ मैं सारा अपना अभी आज का सेशन का भी, तो आई हाँ, नोटेड डाउन, जॉटेड डाउन ठीक है, ऑल दोस पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है। सर सेशन अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन वही जैसे किसी और भाई ने भी अभी मेंशन किया था कि छुट्टी का बड़ा मसला है उन 2 दिन, तो मतलब करण कोई दोस्त, कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब तुम जी जी अच्छा जी। अच्छा, एक काम करो, तुम हमें डेट सजेस्ट करो। तुम भी नहीं नहीं कर सर वो तो पाओगे, तुम भी नहीं कर पाओगे, ये हाँ बात सर, है। वीकेंड पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम तुम्हें 8-9 तारीख को करेंगे ना करण, और फिर तुम्हारा इंटरव्यू 11-12 को होगा, तो मतलब अगेन ये ना वैसे वाली बात है कि कोई कोचिंग एग्जाम से एक दिन पहले जी सिलेबस सर। खत्म कर दिया। भाई कोचिंग लेने से पास नहीं होता आदमी, घर किताब पढ़ने से पास होता है। तो यहाँ हाँ हम सर जो इतनी सारी बातें करेंगे ना, घर जाके रिफ्लेक्ट करना है, देखना है, याद करना है, तब वो वैल्यू आएगी। उसको जी सर रिवाइज करना है, मतलब वैल्यू नहीं आ पाएगी। हमारे लिए बड़ा ही आसान है, हमें तो और भी आसान है। इनफैक्ट हमारे लिए ना ऑपरेशनल चैलेंजेस है। कारण आप यहाँ आए थे, आपको पता है, सैटरडे संडे था तो जगह खाली थी। जी वीकडेज जी में करेंगे, हमें ऑफिस में देखना होगा कि कहाँ क्या होगा, क्योंकि ऑफिस भर जाता है सारा, ठीक है। जी जी हमारे सर। लिए मुश्किल है ये। सर एक्चुअली मेरा इंटरव्यू 21 को है ना, तो मैंने आखिरी के 8-10 दिन की छुट्टी सैंक्शन करवा ली, तब उसके ओवर एंड अबव जाने के लिए भी मेरे को, बट एनीवे आई अंडरस्टैंड कि पर वो मेरा हाँ, केस है। और अब और करण, हम आपको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारा नो को कर दें, क्योंकि ये इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट अ एब्सोल्युटली। लार्ज टीम जो इस पे काम करेगी। जी सर। सर गिवन दीज कंस्ट्रेंट्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे ये जो डे 1 पे सेशंस हैं, आई थिंक ये बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं, जो मतलब ईएसआईसी का लार्जर विजन या सोशल सिक्योरिटी का लार्जर विजन, अगर इंटरव्यू हम नहीं भी अटेंड कर पाते हैं तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग इन सेशंस की आप कर सकते हैं, वो अवेलेबल हो पर सकती है? वो ना करण पूरा ना एक फिर पूरा ना फिजिकल वो एक इंफ्रा सेटअप करना पड़ेगा, मतलब हम लोगों का, आप समझ रहे हो कि अच्छा। अगर वो तो फिजिकल पढ़ाएगा ना, उसका तो जी जी कैमरे वाला होगा, वो होगा आवाज माइक, और वो आई डोंट नो, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, पर आई डोंट नो, थोड़ा आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, क्योंकि उसके लिए पूरा एक इंफ्रा सेट होगा। इट इज नॉट लाइक 1% जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी ये हमने रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो मैं हमसे बात कर रहे हैं, वो जी तो सर। क्लास है एक फिजिकल, एब्सोल्युटली। और उसमें लोग बोलेंगे भी छोटे छोटे, कुछ को केस स्टडी करेगा, बोलने के लिए बोलेगा, मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे, उसकी आवाज होगी, मतलब उसके लिए फिर हमें ना अभी हमने नहीं किया उसको, मतलब एटलीस्ट वी हैवंट प्रोविजन फॉर दैट, लेट अस सी, मतलब
जी सर, अगर इस तरह का कुछ हो सके तो इट विल बी ग्रेट सर, क्योंकि नहीं भी अगर आ पाए हम तो भी वो जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो किसी तरह से अगर अवेलेबल हो पाए, हम फिजिकल नहीं भी हो तो दैट विल बी ग्रेट, इफ दैट्स जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट सर। थैंक ठीक यू। है, ठीक, हाँ, ओके। सो गाइज लेट अस सी कि अभी कौन था। लेट्स स्पीक टू नाउ अखिल। हाँ जी अखिल, प्लीज बोलिए अखिल। Sir, good evening. हाँ जी अखिल। Sir, actually, this is not about the course. हाँ This is a personal question. हाँ हाँ, बोलो बोलो। I have this, Salam wow, ki I have this beard and all, so I cannot cut till my delivery of my wife. Can I go this way to the interview? No, sorry, come again. What? I have this solemn vow कि I cannot cut my beard. My wife is pregnant, so after delivery only I हाँ, can. of course. See, again मैं खिल क्या बोलता हूँ। See, again ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और बनना है, ठीक है? Yes, लेकिन if you have valid reason और अगर आपसे कोई पूछता है, just tell it. okay. That is okay. You don't have to feel Yeah. apologetic. I'm sure you have some whatever Yes. reason you have, religious या जो भी आपका है. So just tell him. But Okay. देखो again अखिल, it should not come on your face कि आप कुछ गलत कर रहे हो. Okay. You should have that confidence कि भाई हाँ ठीक Right, है, right. अगर मैंने दाढ़ी रखी है तो इसका कारण है, As a reason. मैं Right. ऐसे मतलब it is not a सड़क छाप behavior. That should come out of your face बस. Right, वो कैसे right. करना है तुम देख लो. Okay. Okay. जो मतलब है सो है. You can't change it. Right. Okay. हाँ. Thank you, sir. And I'll look forward to the course. और again I'm sure you can ask these questions जब expert होंगे, वो जो HR वाले, OB वाले, वो जो लोग होते हैं psychology वाले. So I'm not expert. So with that disclaimer, और खुद से भी ऐसे नहीं बोलना कि सर मैं खुद ही बता दूं कि मेरी दाढ़ी क्यों है. जैसे मैं आपको तो बताना शुरू कर दूं, मैं आया और मैंने कहा कि यार आज कंघा नहीं था तो बाल कंघा नहीं कर पाया मैं. भाई ठीक है. Yeah. Okay. हाँ, don't do that. Right. But again, you can also, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक दो से बात कर लेना. मेरा I don't have like इस बारे में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है इतना, है ना. Speak to guys. Okay. Yeah. Okay. Sure. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. So let's speak to now Sandeep Kumar. हाँ जी संदीप, speak up. हेलो हाँ जी संदीप, प्लीज बोलो. हाँ सर, मॉक इंटरव्यू एक ही होगा जो 5th को होगा या उसके अलावा भी और भी होंगे? नहीं वही होगा, बस ये 2 दिन का वर्कशॉप होगा ये. हाँ अच्छा. हाँ, और एक बार वेबसाइट पे देख लेना पूरा क्या प्लान है, ठीक है. अच्छा. हाँ ओके. सो गाइस आई हैव टू वाइंड अप नाउ. कोई और बचा है क्या? अच्छा जल्दी गाइस बोलना होगा. हाँ सूर्या प्लीज स्पीक अप. हाँ सूर्या. सूर्या और उसके बाद गौरव नंदा एंड देन विल वाइंड अप लास्ट 2 पर्सन्स. Sir, I have already asked. अच्छा ठीक है, तो अभी कौन बचा है? मैंने दोनों को अनम्यूट कर दिया है. हाँ सर, नमस्कार सर. हाँ जी नमस्कार. गौरव, राइट, प्लीज बोलिए गौरव. हाँ सर, जैसे मैं सर ईएसआई में वर्किंग हूँ तो मुझे जो ईएसआई एक्ट वगैरह वो डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे या ओवरऑल व्यू लेना उनका जो सेक्शन बिल्कुल. वगैरह? तुम तो 2 धारी वाली तलवार पे बैठे हो, ठीक है. हाँ जी सर. हाँ जी. मैं तुम्हें उसका मतलब समझा देता हूँ. सी, हाँ जी. अगर कोई दिल्ली पुलिस में काम कर रहा है, ठीक है, और वो उससे ईएसआई से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो लेवल है और आपसे जो पूछे जाएंगे, आपसे 100% ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है. ओके सर. आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हो, आपको तो पक्का अगले 2-4 दिन आपकी जिससे भी बनती है अपने 3 लेवल ऊपर दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ वहां, उनसे कुछ लार्जर इश्यूज आपको समझने होंगे ईएसआई से. इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब एट ऑपरेशनल लेवल राइट नाउ, वहां वो सब यू हैव टू शो. सी अगेन गाइज, और मुझे इसके लिए सही शब्दों का प्रयोग करना होगा कि तुम्हें पता लोग कैसे जज करेंगे कि तुम लेवल 11 के तुम काबिल भी हो. तुम्हारा लेवल 11 वाला थिंकिंग भी है नहीं है. तो गौरव अपने रोल से एक बार जाके, ऑफ कोर्स यू विल टेल कि आप क्या करते हो, उसमें आपको झूठ नहीं बोलना है कि मैं पूरा वो कर रहा हूं, बट यू शुड हैव लार्जर पिक्चर ऑफ ईएसआईसी. जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ऐसे बात किया तो मैंने कहीं किसी पेपर में पढ़ा था कि जब अब आयुष्मान भारत आ चुका है, जिसमें हमने 50 करोड़ लोगों को कवरेज दे दिया है,
तो क्या हमें ESIC के लोगों को भी वहां नहीं लेके चले जाना चाहिए? शुड यू नॉट क्लोज ESI? तो क्या तुम ऐसे ऐसे सवालों पे अपना ओपिनियन रख सकते हो? बाकी सब से था गुड टू हैव, गौरव आपके लिए है ये मस्ट टू हैव। ओके सर। जब मैंने कहा ना दो धारे वाली तलवार है, सो ये हाँ जी, वाला हाँ जी। जो आपका वो है ना, ये जो आप ESIC में काम करते हो, अगर आपने हाँ जी। अच्छा कर दिया तो एकदम आपको ये अंदर भी लेके चला जाएगा, यू विल बी इन, कि भी ये जानता भी है ओके सिस्टम में, ये भी है, ग्रो करेगा, वो करेगा, राइट। ऑन द हाँ अदर जी। हैंड, अगर आप बाकी लोगों के जितना ही परफॉर्म करोगे, फिर लोग यार ये मतलब इसको तो कुछ इसको पता होना चाहिए था, ये तो अंदर ही है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। इंटर मोस्ट ऑफ वो ESIC का आदमी बुलाएंगे। अब मुझे पता नहीं हाँ जी, हाँ ESIC जी। में क्या रैंक होते हैं, लेकिन कम से कम एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के बराबर के लोग तो बुलाते ही हैं, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट। अब सोचो उनका सोचने का तरीका क्या होता है। तो ओके। ESIC को तो पी जाओ पिछले साल हाँ की, और अगेन पी जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम याद करोगे अब इतने करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वो तो सर, हाँ जी। फ्यूनरल बेनिफिट 10,000 है, 12,000 है, ये सब बात नहीं हाँ हो जी। रही है, हाँ जी। क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता होगा। मतलब तुम्हें तो हाँ एक जी। लार्जर पिक्चर की बात करनी है कि भी कैसे ESIC, जैसे कि तुमसे पूछे कि ESIC को बेटर करने के लिए हम टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, AI के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। या ओके। मुझे मुझे थोड़ा मालूम नहीं है कि जैसे कि आयुष्मान भारत को ठीक करने के लिए आधार का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम डीडुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज कर सकते हैं, कैसे हाँ सर, हाँ जी, ऑथेंटिकेशन वो के हाँ। अच्छे वो ढूंढ सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जो फ्रॉड मैनेजमेंट चल रहा है उसके लिए क्या करना है, क्या सही में ESIC को अपने अस्पताल रखने चाहिए। हाँ जी। ESIC अपने अपने अस्पताल भी चलाता है, राइट। हाँ जी, हाँ जी। जब उधर की भी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई है, जब उसमें ये बात है कि भाई कि सरकार कौन सा था ना, कि सरकार प्राइमरी देखेगी, टर्सरी नहीं देखेगी, या वो है, तो फिर हाँ ESIC जी। का सेंस कहां से रह गया फिर। ये सब चीजें आपको समझना है। ब्रॉड पिक्चर देखनी है सर उसमें ना। हाँ, और ऐसे ब्रॉड का मतलब ये नहीं कि तो हाई लेवल फट्टे मारने हैं, मतलब हाँ जी, ठीक है ना, हाँ। ठीक है। हाँ जी, उसका हाँ जी। मतलब ये मत समझ, यू शुड मेक सेंस, उस मतलब तुम्हारे अंदर से ओके। आना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए उस स्टोरी के साथ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। गौरव आपसे बात, अच्छा गौरव से हो गया। करण, यू वांट टू स्पीक समथिंग एल्स? करण, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, या बात हो? सर हो गया क्वेश्चन मेरा, अच्छा, हो हो गया, गया। थैंक यू। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो भी करना है, ह्यूमन पैराडाइस की वेबसाइट है, हमारी टीम से कनेक्ट कर लेना, मीता मैम है आपको गाइड करने के लिए, जो पूछना हम हैं, और ऑल द बेस्ट, डू वेल।